स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th बायोलॉजी एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया। अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को फ्री पीडीएफ देंगे। हाँ, फ्री पीडीएफ देंगे। ये देख रहे होंगे हमारे हाथ में हैंड रिटन नोट्स भी है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, सर्च करिएगा स्नेहा सिंह बायोलॉजी, वहाँ हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ मैसेज करिएगा। तो ये पीडीएफ बिल्कुल हम आप लोगों को फ्री देंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोगों का भी 20 जो एमसीक्यू जाएगा उसमें 7 क्वेश्चन बायोलॉजी का आता है, तो 7 क्वेश्चन ना गलत होगा अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रोड्यूस, है ना। क्या बनता है? तो ऑप्शन है एटीपी एंड एनएडी इंटू 2H, एटीपी एंड ग्लूकोज, एटीपी एंड NADPH2, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एटीपी एंड NADPH2। ये होता है फोटोसिंथेसिस में होता है, और वहां पर लास्ट में एटीपी एंड NADPH2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। इसके बाद पूछा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, फिर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, क्लोरोफिल, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ऑल ऑफ द अबव। मतलब स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, ये भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन वही है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द पेयर ऑफ विटामिन सी सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पूछा है ऐसा कौन सा जोड़ा सही है जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो इसमें जल में घुलनशील पूछा है तो विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड के, विटामिन डी एंड बी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन बी एंड सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है, बाकी जो बचे होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। ये सब विटामिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जहाँ रहेगा बी सी के साथ ही रहेगा, बाकी जो बचा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हो जाएगा। इसके बाद वही अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इज, ठीक है। तो किसमें? इन एक्सक्रीशन में मतलब उत्सर्जन में, इन रिस्पायरेशन मतलब श्वसन में, इन डाइजेशन मतलब पाचन में, इन ग्रोथ मतलब वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है? तो इन रिस्पायरेशन मतलब श्वसन में निभाता है। इसके बाद वही अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऊर्जा की मुद्रा है, मतलब करेंसी ऑफ द एनर्जी। तो डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है या क्लोरोफिल है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम अगर पूछा जाए, अगर एटीपी का पूरा नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वहीं अगर डीएनए का पूछा जाए, डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वही अगर आरएनए का पूछा जाए तो आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वही अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट का अगर फिगर बनाया जाए तो इस तरह से बनता है और 4 चैम्बर होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स कम इन, मतलब जो
लंग्स होता है, ये प्योर ब्लड कहाँ से आता है लंग्स में, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पूछा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त दाब होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन इज, तो कितना हो जाएगा, 140/80 होगा, 120/80 होगा, 135/100 होगा, 125/115 होगा। तो 120/80 होता है, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों तक, है ना, जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, मतलब इन वाटर एंड मिनरल्स, किसकी बात कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स की, आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रो, तो हो जाएगा बाई फ्लोएम के द्वारा, बाई जाइलम के द्वारा, बाई पिथ के द्वारा, बाई स्टोमेटा के। तो पूछा है पत्तियों तक जल एवं खनिज का स्थानांतरण कौन करता है, तो बाई जाइलम हो जाएगा, जाइलम के द्वारा पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है क्या, जाइलम। कैसे याद करेंगे अगर पूछा जाए, जाइलम, देखिए जाइलम का पहला शब्द जा है और ये किसका वहन करता है, जल का, ठीक है। इसके बाद अगला आता है फ्लोयम, फ्लोयम, फ्लोयम का पहला अक्षर क्या है, फ, और फा से क्या होता है, फल, फल क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है। इस तरह आप लोग याद करेंगे। तो ये रहे 10 क्वेश्चन, इसको साफ करते हैं और अगले स्लाइड पे 10 क्वेश्चन और लिखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, गार्ड सेल आर फाउंड, किसमें पाई जाती हैं, रूट्स में, स्टोमेटा में, इसके बाद लेंटिकल्स में, या ऑल ऑफ दीज। तो पूछा है कि जो द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल किसमें पाई जाती हैं, तो स्टोमेटा में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन कॉजेज, मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा, ठीक है। तो पूछा है ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, इसके बाद स्कर्वी, बेरी। तो थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, मतलब घेघा रोग होता है, घेघा रोग होता है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद मस्तिष्क उत्तरदायी है, द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, थिंकिंग के लिए, मतलब सोचने के लिए, हार्ट बीट के लिए, इसके बाद मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, मतलब बॉडी को संतुलन करने में, या ऑल ऑफ द दीज। तो जो मस्तिष्क उत्तरदायी, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए भी, हार्ट बीट के लिए भी, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस के लिए, इसका ऑप्शन क्या से हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला है डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, जो डीएनए के दोनों तंतु आपस में जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार लगा होता है एटी के साथ, जीसी के साथ, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पूछा, ये बॉन्ड जो है, ठीक है, तो टू स्टैंड आर डीएनए आर ज्वाइंट टुगेदर बाई, मतलब ये स्टैंड और ये स्टैंड किस बॉन्ड के द्वारा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पूछा है किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये जो दोनों नाइट्रोजन बेस हैं या क्षार हैं, ये किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। और एटी के साथ, मतलब एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतुओं से होता है, मतलब इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग, मतलब पूछा है मुकुलन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस जंतु में होता है, तो पिजन में, कॉकरोच में, अर्थवार में, हाइड्रा में। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा, ऑप्शन, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा इस बार पेपर में, मतलब 3rd चैप्टर से क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, तो बडिंग के द्वारा पूछा है, बडिंग के द्वारा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, कि अमीबा में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या लिस्मानिया में। तो क्या सही हो जाएगा, ईस्ट लगाएंगे, ठीक है, ईस्ट में
बडिंग होता है किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद पूछा है पराग कोष में होते हैं पोलन से कंटेन, मतलब पराग कोष में क्या होते हैं, तो सेपल होता है या ओवरी होता है, एंथर होता है या पोलन ग्रेन होता है। तो क्या होता है, पराग कोष में पराग कण होते हैं, परागण होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन सही हो जाएगा। इसके बाद वही अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन का भाग नहीं है पूछा है। यहाँ गलती होती है 100%, यहाँ देखना पूछा है नहीं पूछा है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ह्यूमंस। ठीक है, तो पूछा है मादा जनन का कौन सा भाग नहीं है, ओवरी नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है, किडनी नहीं है, फैलोपियन ट्यूब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। किडनी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए, 18 और आगे 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए अब आगे के क्वेश्चन लिखते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है, पुनरुद्भवन होता है, मतलब रीजनरेशन अकर्स, मतलब पूछा है रीजनरेशन किस में होता है, इन प्लेनेरिया बट नॉट इन हाइड्रा, मतलब प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में नहीं। इन हाइड्रा बट नॉट इन प्लेनेरिया, मतलब हाइड्रा में होता है कि प्लेनेरिया में नहीं। इन पैरामीशियम बट नॉट इन हाइड्रा, मतलब पैरामीशियम में होता है लेकिन हाइड्रा में नहीं। अगला है इन बोथ इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, मतलब दोनों में होता है। तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा, दोनों में, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता हाइड्रा में भी होती है और प्लेनेरिया में भी होती है। तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ऑप्शन डी। वही अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों पर कलिका विकसित होती है, बड डेवलप्स इन लीव्स इन, मतलब पत्तियों पर कलिका विकसित होती है, मिंट, पोटैटो, ब्रायोफिलम या ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम, मतलब जो पत्ती होती है इसी पत्ती पर ऐसे ऐसे क्या होती है, कलिका निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम कहते हैं। इसके बाद वही अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, किस पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर द फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, मतलब पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड या पी। तो इसका क्या हो जाएगा, पपाया, मतलब पपीता हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि कलिका पाई जाती है, बडिंग इज फाउंड इन, मतलब बडिंग किस में पाई जाती है। ठीक है, कि प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, ऑल ऑफ दीज में। तो किस में बडिंग होता है, हाइड्रा में होता है, यही बड निकलता है किस में, हाइड्रा में। ठीक है, फिर मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज, कितना होता है, 42 होता है, 44 होता है, 46 होता है, 48 होता है। तो कितना हो जाएगा, 44। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर, 23 पेयर्स, अगर जोड़ी में पूछा जाए तो इतना लगाएंगे। आगे देखते हैं कि आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किए थे, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड मेंडल्स यूज, मतलब टमाटो का, ब्रिंजल का, पी का या मस्टर्ड का। किसका किए थे, पी का, मतलब मटर का। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम हो जाएगा। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ठीक है, व्हिच जीनोटाइप अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस प्योर राउंड सीड, मतलब कौन पूछा है, शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, कौन। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर प्रकट करता है। इसके बाद वही अगला क्वेश्चन है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट कितना हो जाएगा, 2x होता है। इसके बाद मेंडल के अनुसार, मेंडल के बौने पौधे का जीन प्रारूप पूछा है, जीन प्रारूप कौन होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीन प्रारूप पूछा है तो स्मॉल टी हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे, तो हो जाएगा चर्च से। ठीक है, चर्च से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ओव्यूल होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा या पोलन ग्रेन हो जाएगा, तो ओव्यूल हो जाएगा। पुष्प का नर भाग कहलाता है मेल, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा, मतलब पुंकेसर, स्त्री केसर, बीजांड या अंडाशय, तो हो जाएगा स्टेमन, मतलब पुंकेसर। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के 30 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो को कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।